नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा टीपीएल प्लास्टेक लिमिटेड के बारे में। देखिए, जो टीपीएल प्लास्टेक लिमिटेड है वे एक सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रम बनाती है। मतलब ये जो स्पेशली जो कंपनी बनाती है वे ड्रम्स बनाती है, और इस कंपनी के जो क्लाइंट्स है वे 250 से भी इनके कस्टमर्स काफ़ी ज़्यादा है। जैसे इंडस्ट्री लाइक्स केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री हो गया, स्पेशलिटी केमिकल्स हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, एफएमसीजी हो गया। तो इन सब कंपनियों के लिए ये जो टीपीएल प्लास्टेक लिमिटेड है उनके लिए ड्रम्स बनाती है। और ये जो कंपनी है वे 25 लीटर से लेकर 250 लीटर के कैपेसिटी का ये ड्रम्स बनाती है। तो अपने आप में ये जो कंपनी है वे काफ़ी ज़्यादा एक शानदार कंपनी है। और इस कंपनी का ये जो ड्रम्स होता है वे हाई क्वालिटी का ड्रम्स होता है। तो देखिए, ये जो टीपीएल प्लास्टेक लिमिटेड है, तो अभी जो ये जो कंपनी जो ट्रेड कर रहा है वे 138 रुपया 70 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और आज इसने जो हाई बनाया था वे 142 रुपया 75 पैसे का बनाया था। और इसका जो प्रीवियस क्लोजिंग था वे 133 रुपया 45 पैसे का था। और देखिए, कंपनी का बोर्ड मीटिंग होने वाला है। और देखिए, जो कंपनी है वे 26 मई 2022 को कंपनी अपना डिविडेंड भी अनाउंसमेंट करने वाली है। और कंपनी का जो रिजल्ट है, मार्च का जो रिजल्ट है वे कंपनी का आने वाला है और फाइनल डिविडेंड भी देने वाली है। तो इस कंपनी पे आप नज़र बनाए रखिएगा। तो चलिए, कंपनी का थोड़ा सा हम फंडामेंटल के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो कंपनी का जो मार्केट कैप है वे 217 करोड़ रुपये का है। और इसका जो नेट प्रॉफिट क्वार्टरली बेसिस है वे 3.7 करोड़ है। यानी पिछले क्वार्टर के कंपेयर से 40.8% का इंक्रीजमेंट हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छा हुआ है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू टर्म टू टर्म भी बढ़ा है, नेट प्रॉफिट टर्म टू टर्म भी बढ़ा है। और इसका जो RSI इंडेक्स है वे 46 है और MFI इंडेक्स 29.1 है। यानी इस कंपनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा बिकवाली हो चुका है। और अब यहाँ से जो कंपनी है वे काफ़ी ज़्यादा एक ब्रेकआउट करने वाला है। देखिए, तो कंपनी के हम ग्राफ के बारे में देख लेते हैं। तो जो टीपीएल प्लास्टिक लिमिटेड है, अगर 1 डे की अगर रिटर्न की अगर बात किया जाए तो लगभग 5% के आसपास है। 5 डेज की रिटर्न की बात किया जाए तो लगभग 10% अप है। 1 महीने की बात करूँ तो 6% डाउन है। 6 महीने की बात करूं तो 20% डाउन है। अगर मैं ईयर टू डेट की बात करूं तो लगभग 16% डाउन है। अगर मैं 5 ईयर्स की बात करूं तो लगभग 52% डाउन है। अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो ये अपने ऑल टाइम हाई है। यानी जब इस कंपनी का जब IPO आया था तो उस प्राइस के कंपेयर में ये कंपनी अभी 40% अपने ऑल टाइम हाई पे है। और देखिए, ये जो कंपनी है वे 2017 के आसपास इन्होंने बोनस अनाउंसमेंट इशू किया था। यानी आपके पास इस कंपनी का एक शेयर था तो आपको एक शेयर फ्री मिला था 2017 या 2018 के आसपास। और देखिए, वहाँ पर ये जो कंपनी ने जो हाई बनाया था वे लगभग 400 रुपये के आसपास इसने हाई बनाया था जनवरी 2018 के आसपास। और वहाँ से इस कंपनी का जो स्प्लिट भी हुआ था, एक शेयर के बदले एक शेयर मिलेगा। तो यानी उसके हिसाब से इस कंपनी का जो प्राइस था उस समय वे 800 रुपया था। कितना रुपया? 800 रुपया था। जब कंपनी का जब स्प्लिट हुआ तो वहाँ से हमें काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर गिरावट देखने को मिला। और कंपनी जो है वे काफ़ी ज़्यादा गिरते गिरते वे लगभग 30 रुपया का इसने लो बनाया था। और फिर वहाँ से हमें शानदार रिकवरी होता हुआ नज़र आया। और फिर इसने जो हाई बनाया था वे लगभग 230 रुपये का इसने हाई बनाया था। और फिर वहाँ से कंपनी में गिरावट नज़र आया। और फिर इसने जो लो बनाया था वे 125 रुपये के आसपास लो बनाया था। फिर कंपनी के अंदर एक तगड़ा ब्रेकआउट हुआ और इसने 182 रुपये का इसने हाई बनाया।
फिर इस कंपनी के अंदर हमें बिकवाली देखने को मिला और इस कंपनी ने जो लो बनाया था वे 123 रुपये के आसपास इसने लो बनाया था और इस कंपनी के अंदर हमें रिकवरी करते हुए नज़र आ रहा है, यानी 123 रुपये से जो अभी जो कंपनी जो ट्रेड कर रही है वे 138 रुपये से 143 रुपये के बीच में ट्रेड कर रही है। और देखिए यहाँ पर बुलिश से 8 है और बियरिश 8 है। यहाँ पर जो एनालिस्ट है वे 8 आपको बाइंग करने की सलाह दे रहे हैं और 8 आपको बाई करने की सलाह नहीं दे रहे हैं। तो चलिए कंपनी का हम फंडामेंटल देख लेते हैं कि कंपनी का फंडामेंटल क्या है। अगर क्वार्टरली बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वे काफ़ी बड़ा है। देखिए कंपनी का जो ग्राफ है वे नेट प्रॉफिट हमें नज़र आ रहा है, यानी हमेशा आपको इसमें इंक्रीज करता हुआ नज़र आया है। अगर मैं सालाना बेसिस की अगर मैं बात करूं तो टोटल रेवेन्यू 180 करोड़ था मार्च 17 में और इसका जो नेट प्रॉफिट था 11.3 करोड़ था। वही मार्च 21 में देखा जाए तो कंपनी का जो रेवेन्यू था उसमें थोड़ा सा हमें डिक्रीज दिखाई देखने को मिला है और मार्च 20 के कंपेयर से इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वे यहाँ पर थोड़ा सा हमें डिक्रीज दिखाई देखने को मिला है। तो आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो कंपनी है वे कंपनी अपने आप में एक शानदार कंपनी है, क्योंकि आपको भी पता है आज के डेट में केमिकल्स का डिमांड बढ़ रहा है, एफएमसीजी सेक्टर का डिमांड बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कंपनी के पास बड़े बड़े ऑर्डर्स आएंगे ड्रम्स बनाने के लिए। तो हो सकता है कि फ्यूचर में जो कंपनी है वे कंपनी का जो ग्रोथ है वे काफ़ी अच्छा हो और आपको ये जो कंपनी है वे तगड़ा रिटर्न दे। कैश फ्लो देखिए यहाँ पर कंपनी का अपने आप में लगभग मिला जुला कर ठीक ठाक है। एक तरह से कंपनी के ऊपर अगर कर्जे की बात करूं तो 0.2 है और कंपनी का जो बुक वैल्यू है वे मार्च 17 से मार्च 21 में इसका जो बुक वैल्यू था वे 78 से बढ़कर 117.8 हो गया, यानी कंपनी का जो बुक वैल्यू है उसमें आपको इंक्रीजमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो अपने आप में कंपनी के लिए काफ़ी एक अच्छी बात है। तो चलिए थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है तो जो कंपनी के जो प्रमोटर्स है उनके पास 74.86% का होल्डिंग है, एफआईज के पास 0% का होल्डिंग है और जो म्यूचुअल फंड्स है उनके पास 0.08 है। आपको भी पता है कि इस पैनिक सिचुएशंस में जो एफआईज थे उन्होंने अपना माल बेचकर निकल चुके हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा इस कंपनी के अंदर हमें गिरावट देखने को मिला। बट ये जो कंपनी है वे अपने आप में एक शानदार कंपनी है और इसका जो प्राइस है आपको 1 से 2 महीने के अंदर इस कंपनी का जो प्राइस है वे 180 रुपये से ऊपर आपको ट्रेडिंग करता हुआ नज़र आ सकता है ये कंपनी। और देखिए 26 मई को इस कंपनी का बोर्ड मीटिंग होने वाला भी है, तो इस कंपनी के ऊपर आप नज़र बना कर रखिए। हो सकता है कि कंपनी का अगर अच्छा रिजल्ट आया तो ये रॉकेट की तरह भागेगा और ये 230 का जो टारगेट आप सेट करके रखिए। इस कंपनी का जो टारगेट रहेगा मेरी तरफ से वे 230 का टारगेट रहेगा और इसमें जो आपका जो बाइंग रेंज रहेगा वे 120 रुपये से लेकर 142 रुपये के बीच में रहेगा। तो इसके बीच में अगर आप माल उठा सकते हैं तो उठाइए और 180 के पास जाता है तो आप इसको वहां से सेल आउट भी कर सकते हैं। अगर आपको 230 का टारगेट लेके चलना है तो 2 महीने कम से कम इस कंपनी के अंदर आपको होल्ड करना पड़ेगा और यहाँ से आपको लगभग आपको 40 से 50% का आपको यहाँ से रिटर्न मिल सकता है। देखिए कंपनी का जो डिविडेंड है वे अपने आप में एक ठीक ठाक है, 3.5 रुपये के देती है। बोनस शेयर देखा जाए तो 2021 में 1 के बदले 1 शेयर इशू किया था, तो कंपनी अपने आप में काफ़ी एक अच्छी कंपनी है। तो आपको इस कंपनी में बिल्कुल घबराना नहीं है, अपने आप में बहुत ही एक शानदार कंपनी है और आपको एक शानदार रिटर्न दे सकती है।
तो आप इसमें बाई कीजिए और मेरा टारगेट को ज़रूर याद रखिए, क्योंकि देखिए बहुत सारे हमने वीडियोज़ बनाया था, जैसे मिश्रा धातु निगम लिमिटेड हो गया, अल्ट्रा कैब हो गया, SBP ग्लोबल हो गया, शॉर्ट टर्म में आपको टारगेट दिया था, तो सारे के सारे इसने टारगेट अचीव किया था। तो आप इसमें पैसा आपका है, आप इसमें आपको जिस प्राइस पे अगर आपको सही लगता है उस प्राइस पे आप उसको बाई कीजिए, और आपको लगता है कि इस प्राइस पे मुझे सेल करके निकल जाना चाहिए तो आप वहाँ से एग्जिस्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।